चलिए खबर संध्या में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक की। केंद्रीय बैठक ये हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ इस फैसले की जानकारी जो है वो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। इससे 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले एप्लायर्स को सरकार की ओर से 2 साल तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी इस तरह होगी कि सरकार प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और साथ ही साथ नियोक्ता दोनों की ओर से किए जाने वाले 12% योगदान का वहन 2 साल तक करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का भी फैसला लिया है। इससे देश में व्यापक रूप से वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि देश में पब्लिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे और इसके लिए लाइसेंस, फीस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कवरेज मुहैया कराने के लिए यूएसओएफ स्कीम को भी मंजूरी दी है। यह फैसला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और सही में ऐतिहासिक फैसले हुए। एक टेलीकॉम का है, एक लेबर का है, लेकिन देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर्स खोलने का एक बहुत बड़ी योजना तैयार की है, जिसकी जानकारी रविशंकर जी देंगे। लक्षद्वीप पे और 11 जो वहाँ द्वीप है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केबल द्वारा मिलने की, जैसे अंडमान में मिली है वैसे मिलने की एक योजना का निर्णय हुआ है। और अरुणाचल के सुदूर इलाके जहाँ टेलीफोन की, मोबाइल की कोई भी सुविधा नहीं थी, वहाँ 4G की सुविधा देने का निर्णय हुए है। और एक आत्मनिर्भर रोजगार योजना, वो आत्मनिर्भर रोजगार योजना के जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे कर्मचारियों को और मालिकों को बहुत बड़ी सहायता देने का निर्णय ये केंद्र सरकार ने किया है। तो ये चारों फैसले महत्वपूर्ण है और ये मजदूरों का जो विषय है वो गंगवाल जी रखेंगे। 2 MOU भी हुए हैं सूरीनाम के साथ स्वास्थ्य के संबंध में और लग्जमबर्ग के साथ सेबी का एक व्यवस्था, वहाँ की वैसी संस्था जो है उनके बीच में एक समझौता हुआ है, तो उसका प्रेस रिलीज दे रहा हूँ। ओवर टू रविशंकर जी। प्रकाश जी, मित्रों संतोष जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। मित्रों, आज के निर्णय हम बताएं, इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटली मजबूत करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। आज आप देखें कि हमने लगभग 450 स्कीम में लोगों के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजना शुरू किया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक 13 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजे हैं, 1 लाख
70,000 करोड़ करीब बचाए जो फिक्टिशियस लोग ले लिया करते थे। ई स्कॉलरशिप है, ई वीसा है, बाकी कई किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, ई हॉस्पिटल है। और सबसे कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया, आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपया हमने किसानों को, महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाया। और हमारे पोस्ट ऑफिस ने भी काफ़ी ई पेमेंट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई ना बैंक था ना कोई एटीएम था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम 1000 दिन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ। 45,000 गांव को हम जोड़ने वाले हैं, गांव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, एक बात और समझिए थोड़ा, मैं इसको आज